अध्याय 2 श्लोक नंबर 49। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। देखो, किसी भी कार्य को करने के दो पहलू होते हैं। पहला, हमारे द्वारा किया जाने वाला बाहरी कार्य, और दूसरा, उस कार्य को करने के पीछे हमारे भाव क्या है। जैसे कि समझ लो कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। उस मंदिर को बनाने में बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं। तो वो जो मजदूर हैं, उनकी जो सोच है वो भौतिक है कि हमें इस मंदिर का निर्माण करने पर कुछ पैसा मिलेगा। मतलब कि अगर कोई और ठेकेदार उन्हें कहे कि वो उन्हें उनसे ज्यादा पैसा देगा, तो ऑब्वियसली वो उस मंदिर का कार्य छोड़कर उस ठेकेदार के साथ उनके काम के लिए चले जाएंगे। अयोध्या में कई सेवक भी रहते हैं जो बिल्कुल इस भाव से कि यह मंदिर तो हमारे राम भगवान की जन्मभूमि है, इसके निर्माण का कार्य चल रहा है और इसके निर्माण का कार्य हमें मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक जो मजदूर है और जो सेवक है, दोनों का कार्य तो एक ही है, लेकिन दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है। एक को सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन दूसरे को भक्ति से और भाव से। यहां पर काम दोनों का एक है, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्तव्य पालन करने की जो आपकी सोच है, जो आपके भाव है, उनसे ऊपर उठ जाओ। भगवान कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य ये सोच के करते हो कि मुझे ये करने से सुख मिलेगा या इसके अच्छे परिणाम होंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके बुरे परिणाम ही प्राप्त होंगे और आपको दुख ही मिलेगा। भगवान कहते हैं कि जो बिना किसी फल की आसक्ति रखे समाज के कल्याण के लिए कर्तव्य करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो अपने कर्मों के जो फल हैं उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं वे ही वास्तव में ज्ञानी है। अब आप ये सोचेंगे कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कैसे करें और क्यों, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आप भोजन करने के लिए बैठे हो और आप अपने हाथों से रोटी का निवाला अपने मुंह की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन ये जो हाथ है वो अगर ऐसा सोचे कि ये जो रोटी का निवाला है वो मैं इसके मुंह में क्यों रखूं, मुझे इसके मुंह में ये निवाला रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं हाथ हूं और मेरा अपना अलग अस्तित्व है। इस तरह से वो अपना पूरा प्रेशर और अपना पूरा स्ट्रेस लेकर उस निवाले को उस मुंह में नहीं जाने देता है, और उस स्ट्रेस और प्रेशर के कारण वो हमेशा दुखी ही रहेगा, क्योंकि उस हाथ ने अपने आप को इस शरीर से अलग मान लिया है। उस हाथ को ऐसा लगता है कि वो इस शरीर से अलग है, जिस कारण वो हमेशा दुखी ही रहेगा, वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस हाथ को इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि इसके मुंह में जो निवाला जाने वाला है वो मेरे ही लिए है, क्योंकि उससे जो पोषण और एनर्जी मिलने वाली है वो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं इस बॉडी से अलग नहीं हूं, मैं इस बॉडी का ही एक पार्ट हूं, मैं इस शरीर का ही एक हिस्सा हूं। तो मैं इस निवाले को, इस शरीर को समर्पित करता हूं, क्योंकि बिना इसके अस्तित्व के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसके होने से ही मेरा अस्तित्व है। उसी तरह हम भी अपने कर्मों के प्रति आसक्ति रखकर भगवान से अलग होकर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और हम अपने कर्मों को यह मानकर करते हैं कि इसका जो करता है वो मैं हूं और इसके कर्म का जो फल है, उसका जो भोग है वो मैं करूंगा। तो जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान से अलग नहीं है, हम भगवान का ही एक पार्ट है, हम भगवान का ही एक अंश हैं, तो अगर हम अपने सारे कर्मों को यदि भगवान को समर्पित कर दें तो हम अपने स्ट्रगल, प्रेशर और अपने सारे दुखों से एक सेकंड में मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये कैसे पता करें कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो अपने सेल्फ मोटिव के लिए कर रहे हैं या फिर भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। तो देखो, अगर कोई कार्य अगर आप भगवान को समर्पित करते हो और उसके अंदर आप असफल हो जाते हो, इसका मतलब कि आप उस कार्य से कभी भी दुखी नहीं होगे। अगर होगे भी तो काफी कम समय के लिए होंगे कि हाँ चलो ठीक है, अगर मैं इस कार्य में असफल हुआ ही हूं तो मैं भी, हो सकता है कि इसमें भगवान की मर्जी होगी, हो सकता है कि भगवान चाहते हो कि मैं इसके अंदर असफल हूं, तो आप कभी भी उसके अंदर दुखी नहीं होगे और आप उस कार्य को फिर से ट्राई करने का कोशिश करोगे, और नहीं हुआ तो आप दुखी नहीं होगे, आप दूसरे कार्य में जुट जाओगे। लेकिन अगर आप कोई कार्य अपने सेल्फ मोटिव के लिए
या फिर उस कार्य के फलों की इच्छा के लिए कर रहे हो और आप उस कार्य में फेल हो गए, तो आप वहां से कभी बाहर नहीं आ पाओगे और पूरी जिंदगी भर उस काम के लिए खुद को कोसते रहोगे और रोते रहोगे और कभी भी कुछ नया करने का ट्राई नहीं करोगे। तो भगवान कहते हैं कि आपके जितने भी कार्य हैं, कर्तव्य हैं, जो भी रेगुलर रूटीन में आप जो रोज कार्य करते हो, उसको मुझे समर्पित कर दो। आप कहीं देख रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, उन सभी कार्यों को मुझे समर्पित कर दो और उन कार्यों के फलों से अपने आप को मुक्त कर लो। इसी को गीता के अंदर कर्म योग कहा गया है।